टेक्नो गेमर वर्ल्ड सीरीज का सबसे मैसिव बिल्ड आज हम बनाने वाले हैं म्यूजियम। हर वॉल, हर डिज़ाइन और हर डिटेल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम फील के साथ। अगर तुम अपना वर्ल्ड नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो ना, तो ये म्यूजियम ज़रूर बनाना, क्योंकि बिल्ड लाइक अ टाइटन, डिज़ाइन लाइक अ बीस्ट। आप लोग देख रहे हैं टीवी बिल्ड्स। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। गाइस, म्यूजियम बनाने से पहले आओ ये समझ लेते हैं कि इसका लेआउट आखिर बनेगा कहाँ पे एग्जैक्टली। अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जाके आपको बताया ना, तो जिसके आगे पाथ वगैरह गया है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे आना है सबसे पहले, और ये जो हम लोग के एक पाथ की लाइन आ रही थी ना, ये स्टोन ब्रिक्स की, सेम इसके सामने आना होगा। और यहाँ से एक सैंड जो ब्लॉक है उसको छोड़ के आपको पीछे 5 ब्लॉक माइन करने होंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे भी अपना आप लोग स्टोन ब्रिक्स फिल करके इसके ऊपर वो लगा लेना आयरन बार, और यहाँ पे वॉल लगा लेना स्टोन ब्रिक्स की। अब क्या करना है आपको, ये स्टोन ब्रिक्स के आगे की तरफ आपको 32 ब्लॉक माइन करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। तो आप लोग यहाँ पहुँच जाओगे। अब इस पूरे को ना आप लोग स्टोन ब्रिक्स से फिल कर लेना। यहाँ तक करने के बाद अब इसके लेफ्ट साइड में आप लोग को 12 ब्लॉक्स और माइन करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आपको 12 ब्लॉक माइन करने हैं। इसके बाद 6 ब्लॉक का गैप देना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब यहाँ से आपको 14 ब्लॉक माइन करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 ब्लॉक माइन करने के बाद अब आपको इसके आगे 15 ब्लॉक छोड़ने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। और 14 ब्लॉक छोड़ने के बाद जो 15 वाला ब्लॉक है, तो गाइज मैं आपको ना एक बार और बता देता हूँ ताकि आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बने। सबसे पहले आपको वहाँ से लेके जो वॉल लगी हुई है वहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से। ये वाली जो वॉल लगी ना, यहाँ इसके आगे से कंटिन्यू होगा। तो इसके आगे से आपको 32 ब्लॉक लगाना होगा। फिर इसके लेफ्ट में आपको 12 ब्लॉक प्लेस करने हैं। फिर 6 ब्लॉक का गैप देना होगा, और फिर 14 ब्लॉक्स यहाँ पे ऐसे प्लेस करने हैं। फिर इसके आगे दोबारा से 14 ब्लॉक का गैप देना है, जो कि यहाँ तक आएगा। फिर इसके आगे 15th वाले ब्लॉक पे आप लोगों को क्वार्ट्ज ब्रिक प्लेस करना स्टार्ट करना है राइट साइड में 29। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 29 याली ब्रिक्स लगा लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके आगे की तरफ यानी इधर की तरफ आपको 6 ब्लॉक और प्लेस करना होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दोबारा से इसके राइट में आपको 15 ब्लॉक और प्लेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ऐसे 15 ब्लॉक लगाने के बाद अब आपको इधर घूम जाना होगा, और इसके आगे से आपको 2 ब्लॉक लगाना होगा राइट में। तो 1 एंड 2 सेम रिपीट करना है, 1 2 और एक लास्ट टाइम 1 2। तो ऐसा 2 2 करके ना आपको 3 बार लगाना होगा, 1 2 एंड 3। फिर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा देना है कुछ इस तरह से। फिर इसके राइट में आपको 36 ब्लॉक और प्लेस करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। 36 ब्लॉक लगाने के बाद अब इसके अंदर के साइड यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 ब्लॉक प्लेस करना होगा राइट में, 1 एंड 2। दोबारा सेम 1 2, दोबारा से 1 2 और एक लास्ट टाइम 1 एंड 2। तो ऐसा ना आपको 4 बार करना होगा। पहले हम लोग ने 3 बार किया था, देखो 1 2 3 एंड 4। और दोबारा से आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक प्लेस कर देना है। अब जितना भी डिज़ाइन मैंने इधर बनाया ना, बिल्कुल सेम वैसे डिज़ाइन आपको उधर बनाना है। बस यहाँ पे ना बीच में आपको 7 ब्लॉक्स छोड़ने होंगे, जो हम लोग ने सबसे पहले वाला ब्लॉक स्टार्टिंग में लगाया था। इसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ब्लॉक का गैप देके 8 वाले ब्लॉक से आपको दोबारा से 29 ब्लॉक इधर लगाने होंगे, और बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न बनाना होगा जैसे हम लोग ने उधर बनाया था। तो जल्दी से इधर बना लिया जाए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 1 2 1 2 and 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36। 1 2 3 4 and extra। तो कुछ इस तरह से इसका पूरा लेआउट बन जाएगा। बहुत बड़ा बिल्ड ये होने वाला है। तो इतना करने के बाद अब आपको आ जाना होगा यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग ने ब्लॉक प्लेस किया था। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस ब्लॉक के ऊपर
12 ब्लॉक्स और इसी ब्रिक के लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। टोटल इसकी हाइट हो जाएगी 13 ब्लॉक्स की। 12 ब्लॉक और लगाने के बाद सेम इधर 12 ब्लॉक और लगाने होंगे। अब इसी तरह ना 12 ब्लॉक का पिलर आपको कहीं और भी बनाना होगा। सबसे पहले तो आपको इस कॉर्नर पे बना लेना है, 12 ब्लॉक्स और इंक्रीज होंगे इसके ऊपर, और इस कॉर्नर पे। और ये जो हम लोग ने जिग जैग वाला पैटर्न बनाया ना, यहाँ पे भी आप लोग को ये जितना भी जिग जैग वाला पैटर्न है इसको भी पूरा इंक्रीज करना होगा 12 ब्लॉक ऊपर तक। बिल्कुल सेम इधर जो पीछे जिगजैग वाले पैटर्न है यहाँ पे भी सेम आपको इसको पूरा ऊपर 12 ब्लॉक इसकी हाइट और इंक्रीज़ करनी होगी। और बिल्कुल सेम इसी तरह जो उधर जिगजैग पैटर्न है इसको भी 12 ब्लॉक अब करना होगा, ये वाला। और सेम यहाँ पे भी ये वाला जिगजैग पैटर्न को आपको 12 ब्लॉक अप करना है, और यहाँ पे भी ये दोनों पिलर्स आपको 12 ब्लॉक ऐसे अप करने होंगे। कुछ इस तरह से आपको सारा ना टावर अप करना होगा। इतना करने के बाद आपको दोबारा से यही वाले ब्लॉक का काम है। अब हम लोग ने जितना भी टावर अप किया ना, इन सारे ब्लॉक्स को आपस में आपको इस पिलर मतलब इस ब्लॉक का यूज़ करते हुए आपस में इन सारे पिलर्स को जोड़ना होगा। करने के बाद में अब आपको आ जाना है सबसे फ्रंट पे, जहाँ पे हम लोग ने ये 7 ब्लॉक का गैप दिया था। मैंने ना ये ब्लॉक आपसे गलत लगवा दिए, तो आप लोग ना ये वाले ब्लॉक को रिप्लेस कर लेना, मतलब खाली ये एक पिलर आपको रिप्लेस करना होगा स्टोन ब्रिक्स से। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टोन ब्रिक्स का ही एक पिलर बना लेना है पूरा नीचे तक, यहाँ तक। और बिल्कुल सेम ऐसा ही ना आप लोग इधर दूसरे साइड भी लगा लेना, राइट साइड में यहाँ पे भी आप लोग कर लेना। और बीच में क्या करना होगा आप लोगों को, बीच में 7 ब्लॉक्स आपको यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स के और प्लेस करने होंगे, और यहाँ पे भी हटा के ये वाला पिलर बदल देना। तो इतना करने के बाद अब आप लोग को ये जो हम लोग ने एक फ्रेम बनाया ना, इस फ्रेम के ऊपर भी आप लोग को एक ऐसे लेयर लगानी होगी स्टोन ब्रिक्स की पूरे में। मतलब समझो जितने भी ये नीचे कॉर्ड्स ब्रिक लगे ना, इन सब के ऊपर बस एक एक स्टोन ब्रिक्स आपको प्लेस करनी होगी। यहाँ पे इसको पूरा एक फ्रेम बनाना होगा। इस तरह से ना आप लोगों को भी ऐसे फ्रेम बना लेना है, इसके चारों तरफ ऐसे स्टोन ब्रिक्स लगा देना है। अब आपको इधर लेफ्ट साइड में आना होगा और काउंट करना होगा 6 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 7th वाले ब्लॉक पे आप लोगों को स्टोन ब्रिक्स से एक पिलर बनाना होगा, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ये सारे ब्लॉक्स को फिल करना होगा ऐसे। तो ऐसे आपकी ना विंडो जैसी बन जाएगी। इसके आगे दोबारा सेम 6 ब्लॉक छोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6। और 7th वाले ब्लॉक पे आप लोगों को दोबारा से स्टोन ब्रिक्स के ब्लॉक से एक पिलर बना लेना है। और इतना करने के बाद दोबारा से आपको एक लास्ट टाइम यहाँ पे 6 ब्लॉक छोड़ने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और दोबारा से यहाँ पे आपको एक और पिलर बनाना होगा स्टोन ब्रिक्स के ब्लॉक से। इतना करने के बाद ऐसे आपकी है ना टोटल 3 विंडो बन जाएगी। और यहाँ पे ना आपके 5 ब्लॉक छोटेंगे, 1 2 3 4 5, 6 ब्लॉक नहीं छोटेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही विंडो ना आप लोग उधर राइट साइड में भी बना लेना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ आगे। ये वाला जो है ना, यहाँ पे भी आप लोग को ऐसे चारों तरफ स्टोन ब्रिक्स लगा लेना है, सेम इधर भी करना होगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 वाले ब्लॉक पे आप लोगों को एक पिलर दोबारा से बना देना है। और यहाँ पे ना आपकी 2 विंडो आएगी। शुरुआत में हम लोग की 4 विंडो आई थी वहाँ पे सबसे आगे, और यहाँ पे ऐसे बस एक विंडो बचेगी, यहाँ पे 2 विंडो बचेगी। फिर आपको आ जाना है इसके लेफ्ट वाले साइड में, यहाँ पे भी आप लोग ऐसे स्टोन ब्रिक्स है ना इसके चारों तरफ ऐसे एक फ्रेम बना लेना। इसके बाद दोबारा से 6 ब्लॉक छोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 वाले पे एक ब्लॉक, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक पिलर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एक पिलर यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसे ना आप लोग पिलर अप कर लेना, मैंने एक एक ब्लॉक बस समझाने के लिए बता दिया है। तो यहाँ पे भी आपकी 5 विंडो बन जाएगी। तो इतना तो आप लोग कर लोगे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों में। क्या करना होगा आपको, पीछे कोई भी विंडो नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको ये स्टोन ब्रिक्स से एक फ्रेम बना देना है वहाँ से पूरा। फिर इसको पूरा ना आप लोग को स्ट्रिप्ड ओक लॉक से ऐसे फिल करना होगा, सीधा सीधा ऐसे लगाना होगा आप लोग को एक एक पिलर। और यहाँ पे पूरा आपको इसको पूरा फिल करना होगा, मतलब पीछे का ये पूरा स्ट्रिप्ड ओक लॉक से फिल करना होगा। और बाकी आगे उधर साइड और इधर साइड आप लोग विंडो बना लेना, जैसे मैंने बताया भी इधर बिल्कुल सेम वैसे ही इधर भी आप लोग विंडो बना लेना और स्टोन ब्रिक्स का एक ऐसे फ्रेम बना लेना। इतना करने के बाद में अब आपको लेना होगा डीप स्लेट ब्रिक की वॉल। और आप लोग देख सकते हो मैंने ना चारों तरफ विंडो बना ली है, ऐसे ही आप लोग भी बना लेना। अब आप लोग क्या करना है, आपको दोबारा से लेना होगा स्ट्रिप्ड ओक का लॉक। और इधर जो छोटी सी विंडो है ना 3 ब्लॉक की जिसमें जगह है, ये ना पूरी की पूरी आप लोग को ऐसे ओक के लॉक से ही फिल करनी होगी, जैसे हम लोग ने वो पीछे किया ना बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे फिल करना होगा। इधर लेफ्ट में भी और उधर राइट में भी आप लोग फिल कर लेना। फिर आप लोग ने जो फ्रंट पे हम लोग ने ये जो 4 विंडो बची ना,
इसमें जो 6 ब्लॉक वाली वो आप लोग छोड़ देना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स है, तो इनको भी ना आप लोगों को पूरा इसी ब्लॉक की मदद से इसको पूरा फिल करना होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे किया बिल्कुल वैसा ही। ओक ब्लॉक फिल करने के बाद हर विंडो में जहाँ जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, अब जितनी भी विंडो बच रही ना आप लोगों को लेने होगा डीप स्लेट ब्रिक वॉल, और ये जितनी भी विंडो बच रही ना इनके ऊपर जितने भी स्टोन ब्रिक्स हम लोग ने लगाए हैं इन सब जगह पे आप लोगों को ना ऐसे डीप स्लेट वाली जो ब्रिक वॉल है इन सारे स्टोन ब्रिक्स के आगे आपको ऐसे प्लेस करनी होगी। और फ्रेम के बीच में ये जो पिलर गया ना यहाँ पे भी आप लोगों को प्लेस करनी होगी कुछ इस तरह से। और इसको ना जितने भी स्टोन ब्रिक्स लगे हैं यहाँ तक आप लोगों को पूरा इसके स्टोन ब्रिक्स के आगे यानी डीप स्लेट वाली वॉल प्लेस करके एक फ्रेम बनाना होगा। इस तरह से इस वॉल का आपको यूज़ करते हुए ऐसे एक फ्रेम बनाना होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही आप लोग राइट में भी कर लेना, और बिल्कुल सेम ऐसा ही ये जो 2 विंडो है ना इनके जो वॉल लगी ना स्टोन ब्रिक्स की इनके आगे भी आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही ये वाली वॉल प्लेस करनी होगी और यहाँ पे पूरे में फिल करना होगा। और बिल्कुल सेम ये वाला जो फ्रेम है ये जो 5 विंडोज़ है इनके ऊपर भी जो स्टोन ब्रिक्स लगी है इस फ्रेम के आगे भी आप लोगों को पूरा ऐसे एक एक ये डीप स्लेट ब्रिक वॉल आपको प्लेस करना होगा। और बिल्कुल सेम ऐसा ही आप लोग उधर राइट में भी कर लेना। इतना करने के बाद जब आप लोग पीछे होगा ना ये वाली जो जगह है यहाँ पे जितनी भी स्टोन ब्रिक्स हम लोग ने प्लेस करी है इन सब के ऊपर ऐसे आपको डीप स्लेट ब्रिक वॉल प्लेस करनी होगी। इधर पीछे साइड भी मैंने पीछे में पूरी जगह ये वॉल लगा लिया है और इधर साइड में भी ये पूरी जगह पे वॉल लगा लिया। और बिल्कुल सेम वैसा ही आगे भी मैंने पूरे फ्रेम में देखो वॉल लगा चुका हूँ मैं, और बिल्कुल सेम मैंने उधर भी कर दिया। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही इसके फ्रेम में वॉल लगा लेना। तो अब बात करते हैं कि विंडो बनानी कैसे है। अब हम लोग को ना विंडो बनानी होगी तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए आपको स्ट्रिप्ड ओक ब्लॉक लेना होगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रिप्ड ओक ब्लॉक की एक लेयर लगानी होगी पूरी ऊपर तक। इस तरह से आपको 2 लेयर लगानी होगी पूरी ऊपर तक। फिर नीचे आपको क्या करना है 4 ब्लॉक नीचे सबसे पहले प्लेस करना है 1 2 3 4, और ऊपर ना आपको 8 ब्लॉक प्लेस करना होगा। सबसे पहले 4 ये लग जाएंगे, फिर इनके नीचे 4 ब्लॉक और ऐसे प्लेस करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपको पूरा फ्रेम बनाना होगा। फिर आपको लेना होगा स्टोन ब्रिक्स, और बिल्कुल सेम स्टोन ब्रिक्स इसके चारों साइड ऐसे प्लेस करनी होगी। एक लेयर तो ऐसे लग जाएगी इधर, और एक लेयर ऐसे राइट में इधर लग जाएगी। फिर आपको ऊपर 2 ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है, फिर 2 ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है। इसके चारों तरफ ऐसे एक लेयर लगानी होगी स्टोन ब्रिक्स की। उसके बाद लेना है स्प्रूस की स्टेयर, और यहाँ पे अपसाइड डाउन स्टेयर आपको 4 प्लेस करनी है ऐसे, और 4 ऊपर यहाँ पे सीधी 1 2 3 4 ऐसे प्लेस करनी होगी। फिर आपको लेना होगा ओक का ट्रैप डोर, और यार स्टेयर के ऊपर क्राउच होके आप लोग ऊपर देखते हुए 3 बार क्लिक करना है 1 2 एंड 3, और सेम इधर 1 2 3, और नीचे की तरफ भी आपको 2 प्लेस करनी होगी। और इतना करने के बाद बस इन सारी ओक की स्टेयर मतलब वो ट्रैप डोर को आप लोगों को ओपन करना होगा। कुछ इस तरह से विंडो बनानी होगी। फिर आपको लेना डार्क ओक की फेंस, 4 डार्क ओक की फेंस आपकी इधर राइट में लग जाएंगी, और 4 डार्क ओक की फेंस इधर लेफ्ट में भी लग जाएगा कुछ इस तरह से। फिर आपको लेना होगा ओक की लीव्स, और इस स्टेयर के ऊपर यहाँ पे ऐसे 4 ओक की लीव लगाना है। इनके आगे 4 ओक के ट्रैप डोर लगाना है। फिर इन चारों ओक के ट्रैप डोर को आपको ओपन कर देना होगा इस तरह से। इसके बाद आपको लेना है एंड्रॉयड, और यहाँ पे एंड्रॉयड प्लेस करना है। इसके नीचे आपको 4 चेन प्लेस करना है 1 2। इतना करने के बाद आपको अब दोनों तरफ लैंटर्न एक एक ऐसे प्लेस कर देनी है। कुछ इस तरह से आपकी ना विंडो बनके तैयार हो जाएगी। अब बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन विंडो का आपको हर जगह कॉपी करना होगा। यहाँ 2 जगह पे सेम ये 2 जगह पे मैं यहाँ पे पहले ही बना चुका हूँ, यहाँ पे बनाना होगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके जो 5 विंडो है यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करना होगा। और बिल्कुल सेम वैसे ही इधर बनाने के बाद उधर राइट साइड में भी आपको ये सारी विंडो में बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन बनाना होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बना के मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। 2000 years later. गाइस आप लोगों को भी कुछ इस तरह से विंडो बना लेनी है। सच में भाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। और हाँ, अगर आप लोग ना ब्लॉक फिल करने में कोई भी दिक्कत हो रही है ना, तो मैंने अभी लेटेस्ट ही फील्ड कमांड पे एक वीडियो बनाई है, आप लोग वो देख लेना। उसकी मदद से ना आप लोग बहुत इजीली सिर्फ 1 क्लिक में बहुत सारा एरिया कवर कर सकोगे। तो देखो मैंने इधर भी विंडो बना दिया, और सेम इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इधर भी विंडो बना दिया है बिल्कुल सेम वैसे ही। तो इतना सब करने के बाद मतलब सारी जगह पे विंडो बना लेने के बाद अब आप लोग को दोबारा से आ जाना होगा फ्रंट में। और फ्रंट में जो ये वाला जो ब्लॉक है ये हम लोग को 2 ब्लॉक छोड़ना होगा 1 और 2, और सेकंड वाले ब्लॉक के आगे 4 ब्लॉक छोड़ना है 1 2 3 4, और 5th वाले ब्लॉक पे आपको क्वार्ट्ज पिलर प्लेस करना होगा। एक इसके आगे प्लेस करना है और 2 इसके लेफ्ट में ऐसे प्लेस करना होगा। फिर यहाँ पे ना 11 ब्लॉक इसकी हाइट इंक्रीज करनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 बिल्कुल सेम
इन तीनों ब्लॉक की भी इसकी हाइट इंक्रीज करनी होगी। और सेम पिलर आपको यहाँ पे बनाना होगा 2 ब्लॉक छोड़ के 1 और 2, इसके आगे 4 1 2 3 4, 5th वाले ब्लॉक पे ऐसे आपको जो है 4 ब्लॉक प्लेस करना है 1 2 3 और 4, और इसके ऊपर भी 11 11 हाइट इंक्रीज करनी होगी। जिस तरह से आपको 2 प्लेयर क्रिएट करना होगा, इतना करने के बाद आपको लेना है ब्लॉक ऑफ कॉर्ड्स और यहाँ पे आना होगा इस वॉल के आगे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे 7 ब्लॉक प्लेस करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कुछ इस तरह से आपको 7 ब्लॉक प्लेस करना होगा। एक ब्लॉक ना इस प्लेयर के आगे आना चाहिए, फिर जस्ट इसके बगल में भी आपको ऐसे 7 ब्लॉक और प्लेस करने होंगे। फिर आपको आ जाना है एक ब्लॉक ऊपर, यहाँ पे भी 7 ब्लॉक आपको ऐसे प्लेस करना है और इसके राइट साइड में एक लेयर और ऐसे 7 ब्लॉक्स की प्लेस करनी होगी कुछ इस तरह से। फिर यहाँ आना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 स्टोन ब्रिक्स प्लेस करना होगा 1 और 2 कुछ इस तरह से। फिर इनके आगे भी आप लोगों को 7 ब्लॉक्स ऐसे हाइट इंक्रीज करनी होगी, 7 इधर और 7 इधर। तो कुछ इस तरह से कॉर्ड्स के ब्लॉक से आपको इंक्रीज करना होगा। ऐसे देख लो आप लोग, ऐसे टोटल 3 बार करना है। फिर दोबारा यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आपको 4 स्टोन ब्रिक प्लेस करनी है 1 2 3 4, और फिर इन दोनों स्टोन ब्रिक्स के आगे भी ब्लॉक ऑफ कॉर्ड्स आपको 7 7 ऐसे प्लेस करना होगा जैसे हम लोग ने अभी तक किया। ऐसे 2 बार आपको टोटल इंक्रीज करना होगा कुछ इस तरह से। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही 4 बार आप लोगों को इधर राइट साइड में भी इंक्रीज करना होगा। ऐसे दोनों तरफ बना लेने के बाद अब बीच में एक ब्लॉक की जगह बचेगी, तो यहाँ पे आपको 3 स्टोन ब्रिक्स प्लेस करनी होगी 1 2 3। फिर इसके आगे भी आपको 7 ब्लॉक ऑफ कॉर्ड्स ऐसे इस तरह से फिल कर देना होगा, तो आपका ऐसे बन जाएगा रूफ। फिर आपको लेना है कॉर्ड्स का स्लैब और इधर आना होगा। इधर आपको एक लेयर ऐसे कॉर्ड्स के स्लैब की लगानी होगी, फिर इसके ऊपर वाले ब्लॉक पे लगानी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को पूरा ऊपर तक एक एक ब्लॉक पे ऐसे लेयर लगानी होगी इन कॉर्ड स्लैब की, जैसे हम लोग ने इधर लगाया बिल्कुल सेम इधर भी लग जाएगा। तो यहाँ पे स्लैब लगाने के बाद अब बिल्कुल सेम ऐसे ही स्लैब के डिज़ाइन ना आप लोग को यहाँ नीचे भी लगाना होगा। तो सबसे पहले ये जो मिडिल वाला है ना, यहाँ पे भी आप लोग को ऐसे स्लैब लगा लेना है। इतना करने के बाद एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आपको प्लेस करना होगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आपको एक लेयर लगानी होगी स्लैब की कुछ इस तरह से। और यहाँ जो जगह बच रही है ना, यहाँ पे एक लगाना है, फिर यहाँ पे आपको 4 1 2 3 4 ऐसे लगाना होगा। बिल्कुल सेम ऐसे स्लैब इधर भी लग जाएंगे। लेने के बाद अब आपको लेना होगा स्ट्रिप्ड ओक लॉग और ओक लॉग लेके यहाँ पे आना है। और ये जो मिडिल में 7 ब्लॉक्स के है ना, यहाँ पे आपको 7 ऐसे स्ट्रिप्ड ओक लॉग प्लेस करना है। फिर लेना होगा ओक लॉग। ये जो स्टोन ब्रिक्स है ना, इनके बगल वाले ब्लॉक में यहाँ पे आपको 10 प्लेस करनी है 1 2 ऐसे 10 ओक लॉक लगा लेने के बाद अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी ये सेकंड वाले ब्लॉक पे आपको 10 ओक लॉक लगाने होंगे 1 2 3 4 दोनों तरफ ऐसे 10 ओक लॉक लगाने के बाद अब ऊपर जो बच रहा ना बीच में, यहाँ पे आप लोग को जितनी भी जगह बच रही है इन सब जगह पे ओक लॉक लगा लेना है। और एक एक्स्ट्रा ओक लॉक आपको इधर प्लेस करना होगा और एक इधर प्लेस करना है। फिर लेना है स्टोन ब्रिक्स। आपको इन सारे ओक लॉक के नीचे ऐसे स्टोन ब्रिक्स प्लेस करनी है, एक एक्स्ट्रा इधर प्लेस करनी होगी और एक इधर। फिर लेना होगा स्टोन ब्रिक्स स्टेयर, आपको एक यहाँ पे प्लेस करनी है और एक यहाँ पे, और बिल्कुल सेम एक इधर अपसाइड डाउन और एक इधर अपसाइड डाउन प्लेस करनी है। फिर आपको लेना होगा डीप स्लेट ब्रिक वॉल, यहाँ पे एक प्लेस करनी है, फिर एक ब्लॉक छोड़ के दोबारा और सेम एक ब्लॉक छोड़ के दोबारा, ऐसे 3 प्लेस करनी होगी। फिर इसके अंदर के साइड जहाँ जहाँ हम लोग ने प्लेस नहीं करी है वहाँ पे आपको ऐसे 3 प्लेस करनी होगी। टोटल ऐसे 6 लगानी होगी। सेम इधर 1 2 3 इधर लग जाएगी और 3 अंदर की साइड लग जाएगी 1 2 और 3 कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको दूसरे साइड भी प्लेस कर लेना है स्टोन ब्रिक्स। इतना करने के बाद आप लोग को ऊपर आना होगा, लेना होगा कॉर्ड्स के स्लैब। यहाँ पे रूफ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेस करना है, फिर इसके नीचे दूसरा प्लेस करना है, फिर 3 ऐसे प्लेस करना है। फिर इसके साइड में जहाँ पे खाली जगह बची ना, उसके सामने ऐसे प्लेस करना है। और आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन एक परफॉर्म करना होगा जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। आप लोग देख लो कैसे बना रहा हूँ मैं। अब आपको लेना होगा डीप स्लेट ब्रिक स्टेयर, और ये वाला जो हम लोग ने पिलर लगाया ना, इसके सबसे पहले चारों साइड आप लोग को ऐसे इसके मतलब चारों साइड स्टोन ब्रिक्स की डीप स्लेट वाले ब्लॉक आपको स्टेयर वाले लगा लेने हैं ऐसे। इतना करने के बाद आपको लेना डीप स्लेट ब्रिक और ऐसे आपको ना इन पिलर्स के आगे पूरा डीप स्लेट ब्रिक लगानी होगी, पूरा यहाँ ऊपर तक लगानी होगी। और सेम उधर भी करना होगा, मगर ना इस साइड मत करना, ये जो अंदर जाने का रास्ता है इस साइड मत लगाना आप लोग। बाकी ये तीनों साइड यहाँ पे और यहाँ पे और ये तो हम लोग आगे लगा ही लिए, इन 3 साइड आपको पूरा ऊपर तक इसको प्लेस करना होगा, इधर भी और सेम इधर भी। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, स्टोन ब्रिक्स लेना होगा और इस बिल्ड के चारों साइड आप लोग को स्टोन ब्रिक्स के स्लैब कुछ इस तरह से आपको प्लेस करने होंगे। इस बिल्ड के चारों साइड आपको एक राउंड ऐसे स्टोन ब्रिक्स के स्लैब का लगाना होगा।
के बाद में ना अब आप लोग को आ जाना है अंदर, और अंदर आने के बाद सबसे पहले ये जितनी भी ग्रास ब्लॉक है ना सारी की सारी आपको रिमूव करके यहाँ पे आपको रिप्लेस करना होगा स्टोन ब्रिक्स से। इसको पूरा स्टोन ब्रिक्स से आपको रिप्लेस करना होगा। तो आप लोग ना फिल कमांड का यूज़ कर लेना, उससे बस 2 क्लिक में ही हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आप लोग को इसकी अब रूफ़ बनाने की बारी आएगी। तो इसकी रूफ़ कैसे बनानी है, तो सबसे पहले ये जितने भी हम लोग ने ये वाले ब्लॉक लगाए ना ये वाले कॉर्ड्स वाले, इन सब के ऊपर ना आपको एक लेयर स्टोन ब्रिक्स के स्लैब की ऐसे प्लेस करनी होगी। ये जितने भी लगाए हैं इसके चारों तरफ ऐसे बिल्डिंग में, और फिर इन्हीं स्लैब के आगे आप लोग को एक लेयर और प्लेस करनी होगी कुछ इस तरह से। इसके आगे जस्ट आगे ऐसे आप लोग को प्लेस करनी होगी। सबसे पहले इसके ऊपर लगाना होगा कॉर्ड्स के ऊपर, और फिर इनके ऊपर ऐसे एक लेयर, इसके चारों साइड यही सेम काम करना होगा। करवाएगा तो आप लोग कुछ ऐसे करना होगा, आप लोग को ऐसे ना एक एक एक्सटेंड कर देना है इनके आगे, तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो वैसे आप लोग को ये डिज़ाइन बनाते हुए आगे कंटिन्यू करना होगा। इतना सब बना लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, मैंने ना अभी टेक्नो गेमर की जो लेटेस्ट वीडियो उन्होंने 1 साल पहले जो अपलोड करी थी वो मैंने देखी। मैंने ना उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखे इस म्यूज़ियम में, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो पिलर है ना इसके बस आगे की साइड और इसके सिर्फ पीछे के साइड ही हम लोग को ये वाली वॉल लगानी है। इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में नहीं लगानी है। तो हम लोग ने राइट साइड में तो नहीं लगाई है। आप लोग ना ये जो लेफ्ट साइड में हम लोग ने वॉल लगाई थी ना ये डीप स्लेट वाली, इसको भी हटा लेना और सेम उधर राइट साइड में हटा लेना। तो इतना करने के बाद मैंने इधर भी एक और चेंज देखा। तो जो हम लोग ने ये एंड रॉड लगाई ना, उन्होंने ना अब 2 लगा दी है। पहले ये 1 लगी हुई थी, अब ये वाला चेन हटा के यहाँ पे आपको एक और एंड रॉड ऐसे लगानी होगी। तो टोटल 2 एंड रॉड होगी और यहाँ पे 3 चेन और फिर लैंटर्न होगी। तो ये भी चेंज था, आप लोग सही कर लेना ये। और आपको ना ट्रैपडोर लेके ये लीव्स के ऊपर भी ऐसे ट्रैपडोर प्लेस करना होगा 4-4। तो ये भी एक चेंज था। ये भी आप लोग ना चारों तरफ जहाँ जहाँ पे विंडो हम लोग ने बनाई वहाँ पे कर लेना, तो आपका म्यूज़ियम पूरा सेम टू सेम उनके जैसा हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे ना रूफ़ बनानी होगी। तो रूफ़ बनाने के लिए आपको लेना होगा स्लैब स्टोन ब्रिक्स का, और यहाँ पे ना थोड़ा लंबा काम है, जो आप लोग ना थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोगों को आधा स्लैब ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस कर लेना आप लोग टेम्परेरी। फिर यहाँ पे ना आप लोगों को आधा स्लैब ऊपर प्लेस करना होगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो हम लोग ने 1 किया। अब इसी के आगे आपको 1 2 आपको ना कुछ इस तरह से 8 ब्लॉक आधा स्लैब करके ऊपर लगाना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ना आप लोग को 8 बार आधा स्लैब ऊपर करके ऐसे लगाना है। और इनके आगे आपको एक्सटेंड करते हुए स्लैब इनके आगे ऐसे एक्सटेंड करते हुए आपको ना इसके चारों साइड, इस बिल्ड के चारों साइड ला के दोबारा उधर से पीछे ला के इसके जोड़ना होगा यहाँ पे। तो जैसे हम लोग ने ये स्लैब लगाए ना, बस इस बिल्ड के चारों तरफ ये वाले स्लैब लगाए हैं ऐसे बिल्कुल सेम, बस ऐसे ही आधा स्लैब बार बार उठाते हुए आपको ये टोटल 8 बार करना होगा कुछ इस तरह से। टोटल 8 बार आप लोग को ये सारे स्लैब्स आधे आधे ब्लॉक पे उठा के इसके चारों तरफ लगाना होगा। और यहाँ पे एक और चीज़, जब आप लोग ये वाला स्लैब लगा दोगे ना, तो यहाँ पे ना आप लोग को 2 स्लैब और प्लेस करना होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि ना आपका कुछ ऐसा कर्व बन जाए। तो इतना कर लेता हूँ मैं, आप लोग भी कर लो, फिर इसको करने के बाद मिलते हैं। मैंने ना एक लेयर इस स्लैब की चारों तरफ लगा दी है। तो जब आप लोग स्लैब की लेयर ऐसे लगा रहे होगे ना, और जब ये जिगजैग वाला पैटर्न आएगा तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को इसी जिगजैग स्टाइल में ऐसे स्लैब कंटिन्यू करते हुए आगे जाना होगा, और ये जिगजैग वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा। फिर इसके आगे नॉर्मली ऐसे स्लैब आप लोग लगा लेना। तो बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन आप लोग को चारों तरफ कॉपी पेस्ट करनी होगी, और टोटल 8 बार करनी है। तो मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, मैं बाकी पूरा बना के मिलता हूँ आपसे, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो गाइस मैंने इतनी जगह में ना 8 ब्लॉक ऊपर तक कर दिया है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को इसके चारों साइड करना होगा। 1 eternity later. इसकी रूफ बनाने के बाद और छोटे मोटे जो चेंजेस मैंने वो बताए ना, वो सब करने के बाद अब आपको अंदर आ जाना है। और यहाँ पे आके सबसे पहले चलो यहाँ पे जो केज बनी है वो सब हम लोग बना लिए जाए, बाद में रूफ का काम किया जाएगा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस कॉर्नर पे आ जाना है, और यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के, यानी ये फर्स्ट वाला ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक पे आपको 4 ब्लॉक काउंट करना है, 1 2 3 4, और 5th वाले ब्लॉक पे आपको एक स्ट्रिप्ड ओक ब्लॉक प्लेस करना है। 4 ब्लॉक इधर छूटेंगे और 4 ब्लॉक इधर, आप लोग एक बार काउंट कर लेना। फिर इसके राइट में आपको 18 ब्लॉक्स और प्लेस करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ब्लॉक प्लेस करने के बाद इसकी टोटल जो है ना वो 19 ब्लॉक्स की होगी। राइट में आपको 9 ब्लॉक और प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। फिर दोबारा से इसके लेफ्ट में जो आपको 18 प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6
और प्लेस करने के बाद इससे आपको जोड़ देना है। इतना करने के बाद आपको बीच में आपको एक लेयर और प्लेस करनी होगी ताकि इसमें ना 2 रूम बन जाए, पार्टीशन हो जाए। तो 8x8 का ये ब्लॉक हो जाएगा और 8x8 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आपको टोटल ऐसे बनाना होगा। फिर इसके राइट में आपको आना होगा, यहाँ से 7 ब्लॉक काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 7th वाले ब्लॉक पे आपको राइट में 16 ब्लॉक प्लेस करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 16 ब्लॉक प्लेस करने के बाद आपको इसके आगे 2 ब्लॉक प्लेस करना है, फिर दोबारा से 2 ब्लॉक और एक लास्ट बार 2 ब्लॉक प्लेस करना होगा ऐसे। फिर आपको इधर आना है, इसके आगे आपको यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ 6 ब्लॉक प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर राइट में दोबारा से 6 प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इसके आगे 2 प्लेस करना है, 1 2। फिर 3 प्लेस करना है, 1 2 एंड 3। फिर आगे प्लेस करते हुए आपको ये वाले ब्लॉक से जोड़ देना होगा इधर। फिर इसके भी आगे आपको 3 ब्लॉक को लगाना होगा इधर, 1 2 3 ऐसे 3 डायगोनल में लगाना होगा। फिर इसके आगे आपको कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लाना होगा और ये वाले ब्लॉक से जो हम लोग ने लाए थे ना 2-2 करके, इनसे ऐसे लाके कुछ इस तरह से आपको जोड़ देना होगा। करने के बाद में अभी जो ये वाला कॉर्नर है ना, इसके राइट साइड में आपको 21 ब्लॉक और प्लेस करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो 21 ब्लॉक प्लेस करने के बाद अब दोबारा से 2-2 करके 3 ब्लॉक लगाने होंगे, 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। फिर आपको इसके नीचे 7 ब्लॉक प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर लेफ्ट में 7 प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर इसके डायगोनल में 3 प्लेस करना होगा, 1 2 एंड 3। फिर थर्ड वाले ब्लॉक को आपको पूरा आगे तक ले जाके इससे जोड़ना होगा। और ये वाला रूम ना बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बनेगा इसके जैसा, जैसे हम लोग ने ये वाला बनाया। इतना करने के बाद अब ये वाला जो ब्लॉक है इसके आगे आपको 2 ब्लॉक प्लेस करना होगा, 1 एंड 2। सेम इधर भी 1 एंड 2। फिर इसके आगे यहाँ पे आपको एक लाइन लगानी होगी ऐसे ब्लॉक्स की और ऐसे जुड़ जाएगा, ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर आपको ना इसके मिडिल में बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन और ऐसे लगानी होगी ताकि ना पार्टीशन हो जाए और ये दोनों रूम ना अलग अलग हो जाएं कुछ इस तरह से ना। गाइज आप लोग को इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में एक एक और ऐसे ब्लॉक लगा देना है, तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इधर आना होगा ये बड़ी वाली वॉल की तरफ और यहाँ पे आपको सबसे पहले राइट में 9 प्लेस करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर इसके नीचे भी 9 प्लेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर लेफ्ट में 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आपको क्या करना है, आपको 2 प्लेस करना है यहाँ पे लेफ्ट में, 1 एंड 2। फिर दोबारा से 2 प्लेस करना होगा, 1 एंड 2। तो कुछ इस तरह से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। ये वाला रूम ना बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है इस वाले का, आप लोग चाहो तो देख के भी बना सकते हो, एग्जैक्ट दोनों सेम ही हैं। तो इतना करने के बाद कॉर्नर में आना होगा और इस बार राइट में आपको 18 ब्लॉक प्लेस करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। फिर इसके नीचे आपको 9 ब्लॉक प्लेस करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर दोबारा से यहाँ से आपको सामने तक 18 ब्लॉक प्लेस करने होंगे। यह करने के बाद आप लोग को दोबारा से बीच में एक लाइन बना देनी है और यहाँ पे पार्टीशन कर देना है दोनों रो का। दोनों ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही 8x8 के ब्लॉक होंगे, मतलब 8x8 का ये एक स्क्वायर हो गया और 8 × x का 8 का ये वाला स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग ने सामने वाला किया ना, बस इसका एग्जैक्ट कॉपी ये वाला है। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग ने बना लिया ना, ये अपने रूम बन गए हैं सारे के सारे। अब इनको ना उस शेप में भी लाना होगा, तो हम लोग को यहाँ पे पिलर अप्स करना होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला ब्लॉक है ना कॉर्नर वाला, इसके ऊपर आपको 5 स्ट्रिप्ड ओक का लॉग और प्लेस करना है, 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल इसी तरह आपके ना 6 ब्लॉक हो जाएंगे यहाँ से जो आप लोग काउंट करोगे। तो बिल्कुल इसी तरह पिलर्स ना आप लोग को इन जगह पे बहुत सारी जगह पे बनाना होगा। तो मैं ना मार्क कर देता हूँ, आप लोग वहाँ पे 5-5 ब्लॉक लगा लेना। तो कुछ इस तरह से ना हर जगह पे पिलर अप करने के बाद आप लोग यहाँ जाना, ये जो बीच में मैंने पिलर लगवाया ना, ये थोड़ा सा गलत मैंने लगवा दिया, बस यही वाला पिलर आप लोग हटा लेना, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट सही लगा है। तो इतना करने के बाद अब ये जितने भी पिलर्स हैं ना, इन सबको आपस में आपको ऐसे जोड़ना भी होगा इसी ब्लॉक का यूज़ करते हुए। और जो बीच में हम लोग ने लगाया ना, यहाँ पे भी जोड़ लेना और ऐसे साइड साइड में भी, इन सारे पिलर्स को बस आपस में कनेक्ट करना होगा।
तो कुछ इस तरह से बना लेने के बाद अब आप लोग को ना लेना होगा स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉक और गिलास। अब इसको लगाना कैसे मैं वो आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि ये जो पीछे वाली जो बाउंड्री है, यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रिप्ड स्प्रूस लॉक से पूरा फिल करना होगा, क्योंकि इधर से हम लोग तो मॉब्स वगैरह को देखेंगे नहीं, हम लोग आगे से देखेंगे। तो देखने के लिए आप लोग देख सकते हो इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों जगह को आपको ऐसे ना पूरा गिलास से फिल करना होगा ऊपर तक। सेम ये वाला ब्लॉक जो है यहाँ पे भी आपको गिलास से पूरा ऊपर तक ऐसे फिल करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है पार्टीशन आएगा, यहाँ पे जो है अगले वाले केज में दूसरा मॉब आएगा ना, तो इस वजह से आप लोग को यहाँ पे स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉग ही यूज़ करके इसको पूरा फिल करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, ये वाली जगह तो फिल हो जाएगी। अब यहाँ पे भी पीछे वाली जगह और इसके राइट साइड वाली जगह आपको पूरा स्ट्रिप्ड स्प्रूस लॉक से फिल करनी होगी। बस सामने वाली जगह आपको गिलास से फिल करनी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना मॉब को बस सामने से ही देख सकते हैं, आस अगल बगल और पीछे से तो देखेंगे नहीं ना। तो आपको बाकी जगह पे स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉग का इस्तेमाल करना है और आगे की तरफ गिलास का। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ आप लोग कहाँ पे क्या क्या ब्लॉक का यूज़ करना है, ताकि आप लोग वही इस्तेमाल करो। तो अब ये जो थर्ड केज है, यहाँ पे आगे की तरफ गिलास का यूज़ होगा, सेम यहाँ पे भी गिलास का यूज़ होगा, और यहाँ पे भी आप लोग गिलास लगा लेना है। इसको पूरा ऊपर तक ऐसे लगा के आप लोग पूरा फिल कर देना जहाँ तक इसकी हाइट गई है, ये यहाँ तक। फिर जो इसके पीछे वाली जगह है, यानी कि ये वाली, यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप्ड स्प्रूस लॉक लगाना होगा, और यहाँ पे तो लग जाएगा पहले ही, ये पूरा फिल ही हो जाएगा। तो ये पूरा फिल करना होगा, और यहाँ पे भी आपको राइट में इसके स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉक लगाना होगा। फिर आगे वाले केज की बात करते हैं, तो इसके पीछे जितनी भी जगह है, यहाँ पे भी आपको स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉक लगा के ऐसे पूरा फिल करना होगा, इसके राइट में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन होगा ना, यहाँ पे दूसरा मॉब आएगा इस साइड में। बस आपको यहाँ पे ये जो 2 ब्लॉक की जगह है, इसी को पूरा ऊपर तक ले जाना होगा, और यहाँ पे गिलास का यूज़ करना होगा। बस इस वाली केज में अंदर पूरी जगह में स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉक यूज़ होगा, बस आगे की तरफ ये 2 ब्लॉक के लिए गिलास का यूज़ होगा। सेम बाकी आप लोग इधर भी कर ही लोगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, मैंने इधर बता दिया, तो आप लोग इधर भी कर लेना। बस पीछे साइड आपको स्ट्रिप्ड स्प्रूस ब्लॉक लगाना होगा, और आगे जहाँ से हम लोग देखेंगे मॉब को, वहाँ पे आपको गिलास का ब्लॉक का यूज़ करना होगा। मैंने पूरे में ना ग्लास और स्प्रूस लॉक फिल कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को पीछे के साइड ये स्प्रूस लॉक प्लेस करना होगा, और आगे साइड गिलास प्लेस करना होगा। मैं हर एक केज का ना आप लोग को व्यू दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना समझ के लगा लो, जैसे मैंने लगाया है। ये देख सकते हो आप लोग, मैंने पीछे की तरफ पूरी जगह में स्प्रूस वाले लॉक लगाए हैं, और आगे की तरफ सिर्फ गिलास ब्लॉक का यूज़ किया है। कुछ इसी तरह से आप लोगों को ना इन सारे केज को बनाना होगा। तो अब इतना करने के बाद इसकी रूफ़ की बारी आती है, लेकिन इसकी रूफ़ को बनाना ना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपको पड़े। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को ना, एक वो बनाना होगा, मतलब कि टेम्परेरी ब्लॉक लगाना होगा। फिर उसके ऊपर स्ट्रिप्ड ओक लॉक ऐसे सीधा लॉक लगाना होगा। अब नॉर्मल ये टेढ़े लॉक नहीं लग सकते, क्योंकि मैंने देखा अभी टेक्नो गेमर में नीचे से ना इसका फेस ऐसा आ रहा है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आप लोगों को डबल बार करना होगा। सबसे पहले लगाना होगा टेम्परेरी ब्लॉक, फिर इसके ऊपर ना ऐसे सीधे सीधे स्ट्रिप्ड स्प्रूस के लॉक लगा के आप लोग ना ये सारे टेम्परेरी ब्लॉक हटाने होंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ना आपको रूफ बनानी होगी इन सारे केज के ऊपर। तो मैं इसको बना के मिलता हूँ, तब तक आप लोग भी बना लेना दोस्तों। कुछ इस तरह से इन सारे केजेस की रूफ बना लेने के बाद में अब आपको लेना होगा स्मूथ स्टोन का स्लैब, और इसके ना चारों साइड आपको ऐसे इसके एक राउंड में स्लैब प्लेस करना होगा स्टोन स्लैब का। इसके चारों ऐसे चारों तरफ आप लोगों को राउंड करते हुए प्लेस करते हुए घुमा के वापस यहाँ पे लाके जोड़ना होगा, कुछ इस तरह से। एक लेयर इसके चारों तरफ लगा लेने के बाद इस स्लैब की अब कुछ कुछ जगह पे ना आपको डबल लेयर लगानी होगी। जैसे कि ये कॉर्नर है ना, तो यहाँ पे ऐसे आपको 3 और प्लेस करना होगा। सेम इस कॉर्नर पे 3 प्लेस करना होगा, 1 2 एंड 3। और हाँ, यहाँ पे ना ऐसे स्प्रूस का ट्रैप डोर लगा के ऐसे ओपन भी करना होगा आप लोगों को इस तरह से। सेम यहाँ पे भी इस पिलर पे दोनों तरफ ऐसे स्प्रूस का ट्रैप डोर लगा के ओपन करना होगा। फिर इस पिलर पे भी आपको एक ऐसे प्लेस करके इसका ट्रैप डोर भी लगाना होगा। सेम यहाँ पे भी आपको एक लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे तो ट्रैप डोर आ नहीं सकता। यहाँ पे 3 लगाने होंगे, 1 एंड 2। यहाँ पे 2 स्प्रूस के ट्रैप डोर लगा के ओपन करना है ऐसे। यहाँ पे भी एक प्लेस करना है और स्प्रूस का ट्रैप डोर लगा के ओपन करना है, कुछ इस तरह से। सेम इधर और इधर भी।
तो कुछ इस तरह से करने के बाद आपको दोबारा से स्मूथ स्टोन का स्लैब ले लेना है और ये ऊपर जो ये बाउंड्रीज है ना, हम लोग को ऐसे बाउंड्री में भी स्टोन का स्लैब ऐसे फिल करना होगा। जैसे जैसे ये स्प्रू ये लगे ना ओक के लॉग स्ट्रिप्ड वाले, इन्हीं के ऊपर आपको प्लेस करना और इनके आगे भी कुछ इस तरह से आपको एक लेयर आगे एक्सटेंड भी करना होगा कुछ इस तरह से। तो ऐसे ना चारों तरफ प्लेस करना होगा। जैसे हम लोगों ने नीचे वाले स्लैब लगाए ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आप लोगों को ऊपर भी इसको दो दो करके ऐसे चारों तरफ इसके प्लेस करना होगा। करने के बाद आप लोग ना एक बात का ध्यान रखना कि इधर लेफ्ट में यहाँ पे ऐसे ना 4 ब्लॉक होने चाहिए और इधर ना बस ऐसे 2 ब्लॉक आगे निकले होने चाहिए। आप लोग ज़्यादा आगे मत कर देना, यहाँ पे 3 ब्लॉक और की जगह है, लेकिन ये 3 ब्लॉक आप लोग छोड़ देना। तो ये 2 ब्लॉक यहाँ पे, 4 ब्लॉक यहाँ पे होने चाहिए, 1 2 3 4 बिल्कुल सेम। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 और 2 इधर। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम आपका पूरा ऐसे बन जाएगा। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा लाइटनिंग वगैरह इधर लगानी होगी। तो उसको लगाने के सबसे पहले आपको स्प्रूस की फेंस लेनी होगी और यहाँ ऊपर के साइड ना आपको पूरे में स्प्रूस की फेंस लगानी होगी यहाँ तक। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्प्रूस की फेंस लगानी होगी सेम यहाँ पे, और सेम यहाँ पे मिडिल में एक लगानी होगी। अब यहाँ पे मिडिल तो है नहीं, तो आप लोग के पास इन दोनों में से जो भी ब्लॉक पे आप लगाना चाहो उस ब्लॉक पे आप लोग लगा सकते हो। मैं इस पे लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक लैंटर्न प्लेस करना होगा ऐसे तीनों तरफ 1 2 एंड 3। आपको ना ये जो मिडिल पे हम लोगों ने लगाया है सिर्फ यहीं पे लगाना होगा। मैंने देखा था टेक्नो गेमर की लेटेस्ट वीडियो में, अंदर आते ही यहाँ पे ना 3 लैंटर्न लगी हुई थी और बाकी सब जगह पे एक ही एक लैंटर्न लगेगी। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे स्प्रूस का फेंस से यूज़ करते हुए ऐसे लगाना होगा ऊपर की तरफ, पूरा इस पूरे में लगाना होगा यहाँ से वहाँ तक। और पीछे भी लगा के आपको लाइटनिंग करनी होगी, यानी कि ये जो पीछे जगह है ना यहाँ पे भी आपको ऐसे ऊपर पूरे में स्प्रूस फेंस लगाना होगा। फिर यहाँ पे डबल लगा के यहाँ पे लैंटर्न लगानी होगी। जितने भी ये पिलर्स आएंगे ना, जैसे ये पिलर आया तो यहाँ पे भी आपको डबल फेंस लगा के एक लैंटर्न ऐसे प्लेस करनी होगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही आगे भी करना होगा। तो मैं ये आपसे करके मिलता हूँ जल्दी से, तब तक आप लोग भी कर लेना। और ये जो हम लोग ने 3 लैंटर्न लगाए ना, ये सिर्फ इधर ही रहेगा, ये याद रखना। बाकी इन सब जगहों पे बस हर पिलर पे एक एक लैंटर्न लगती चली जाएगी। देखो मैंने ना इसको पूरा बिल्ड कर दिया है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो मैंने पीछे की तरफ भी ऐसे लगाया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने रोशनी के लिए लैंटर्न्स वगैरह लगा दिए हैं। ये देखो आप लोग भी ना बिल्कुल सेम ऐसे ही पूरी जगह में कर लेना। तो ये तो अपना पीछे का हो गया। नॉर्मल जगह पे तो आप लोग ऐसे कर लोगे जैसे आपको दिख रहा है। बाकी कॉर्नर्स की बात कर लेते हैं। ये कॉर्नर पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फेंस लगाना है, यहाँ पे बीच में बस एक लगाना है, कनेक्ट मत करना है एक दूसरे को। ये सब ना पिलर्स पे अलग अलग लगेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने ऐसे लगा के, आप लोग एक बार दूर से मैं दिखा देता हूँ कैसे मैंने ये स्लैब लगाया और कैसे ये लैंटर्न वगैरह और फेंस लगाई है। तो बिल्कुल आप लोग भी ना वैसे ही लगा लेना, इधर भी और इधर भी आप लोग कर लोगे। और इधर का भी देख लो आप लोग मैंने कैसे लगाया, तो इधर भी आप लोग बिल्कुल वैसे ही लगा लेना। और बाकी ये तो सिंपल है, सीधा सीधा तो आप लोग कर ही लोगे। ये तो बन गए। अब जो इनका इंटीरियर है ना, मैं ना उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, इसका पूरा इंटीरियर, इसका जो मतलब कि यहाँ का इंटीरियर है वो भी, और जो अंडरग्राउंड वाला है ना वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। तो अभी के लिए ना क्या करना है कि आप लोगों को ये जो केज हम लोग ने इधर बनाया, ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना होगा आपको इधर राइट साइड में, बिल्कुल सेम। बस इसको उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर दो बस, और कुछ नहीं। इतना सब करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी आपको। तो सबसे पहले जो स्टोन ब्रिक्स लगे ना, आपको ये 2 स्टोन ब्रिक्स हटा लेना है। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रिप्ड ओक का लॉक प्लेस कर देना है। फिर ये वाले स्टोन ब्रिक्स ना टोटल इसके बगल में आपको 8 ब्लॉक माइन करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 ब्लॉक माइन करने थे क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप लोगों को ना यहाँ पे ऐसे स्टोन ब्रिक्स प्लेस करना होगा और यहाँ पे एक आगे स्टोन ब्रिक्स लगे रहने देना है। तो यहाँ पे दोबारा से स्ट्रिप्ड ओक का लॉक लगा देना। फिर आपको ये वाला और ये वाला ब्लॉक माइन करके यहाँ पे 2 ओक के लॉक लगाने होंगे ऐसे सामने देखते हुए। फिर आपको लेना होगा स्टोन ब्रिक्स, यहाँ पे 2 प्लेस करना और बीच में ऐसे प्लेस कर देना, और बिल्कुल सेम वैसे ही डिज़ाइन इधर भी बना लेना आप लोग। फिर आपको लेना होगा डीप स्लेट ब्रिक की वॉल, और जैसे ये डीप स्लेट ब्रिक की वॉल लगी ना 3, वैसे ही यहाँ पे भी आपको 3 ऐसे डीप स्लेट ब्रिक की वॉल प्लेस करनी होगी। फिर इतना करने के बाद आपको लेना होगा ओक के ट्रैपडोर, और अंदर के साइड ये जो ओक के ट्रैपडोर मतलब ये जो वॉल है ना इनके आगे आप लोगों को ओक के ट्रैपडोर ऐसे प्लेस करके ओपन करने होंगे पूरे में। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस साइड किया हुआ है। तो ऐसे आपको ना लगा के ओपन करना होगा कुछ इस तरह से। और ये जो कर्व वाला एरिया ना इसको छोड़ देना, फिर इसके आगे से कंटिन्यू करना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ओक के ट्रैपडोर इस बिल्ड के चारों तरफ आपको लगाना होगा। तो मैं इधर भी लगा लेता हूँ और बाकी ये आप लोग कर लेना। A few moments later. मैंने ना दोनों तरफ के जो केज हैं वो बराबर बना दिए हैं। आप लोग भी ऐसे ही दोनों तरफ बना लेना।
इतना करने के बाद अब आओ चलो ये जो बड़ा वाला गेट है ना बाहर की तरफ, इसको बना लिया जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा स्ट्रिप्ड स्प्रूस का लॉग, और यहाँ पे आप लोगों को 2 प्लेस करना है, 1 2। फिर इन सारी वॉल के ऊपर ना एक एक ऐसे करके प्लेस कर देना है। फिर इसके आगे आपको 8 प्लेस करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कुछ इस तरह से। फिर दोबारा से 8 ब्लॉक लगाने होंगे इसी तरह जैसे हम लोग ने अभी लगाया। और अब जो लास्ट बार है हम लोग ना यहाँ पे 9 ब्लॉक लगाने होंगे, यानी एक ऊपर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देना होगा। अब आपको लेना है ट्रैप डोर, और हम लोग ने यहाँ पे जितने भी स्प्रूस के ट्रैप मतलब ये लगाए ना लॉग, इन सब के ऊपर आपको ट्रैप डोर लगा के इसको ओपन करना होगा। बेसिकली ना इसको पूरा ट्रैप डोर से ऐसे कवर करना होगा, जैसे हम लोग ने इधर किया है, ये देखो इसको ना मैंने पूरा ट्रैप डोर से ऐसे कवर किया। और बीच में ना यहाँ पे एक लाइन छोड़नी भी होगी ऐसे, बस नीचे के ट्रैप डोर लगेगा और एक ऊपर लगेगा, बाकी बीच में ऐसे स्प्रूस की लाइन छूट जाएगी। बाकी आपको ना पूरा ट्रैप डोर ऐसे कवर करना होगा। मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो कुछ इस तरह से हम लोग को ये ना पूरा की पूरा ट्रैप डोर कवर करना होगा। और ये जो जॉइंट्स है ना इनके नीचे भी यहाँ पे ट्रैप डोर लगा के ओपन करना होगा। मैं जल्दी से कर लेता हूँ तो आप लोग भी कर लेना। दोस्तों इसको ना पूरा ट्रैप डोर से कवर करने के बाद अब आपको क्या करना है, लेना होगा डिस्प्लेड ब्रिक वॉल, और यहाँ पे ना 2 ब्लॉक छोड़ के आपको ट्रैप डोर हटाना है। यहाँ पे डिस्प्लेड ब्रिक वॉल प्लेस करनी है। सेम बिल्कुल ऐसे ही 2 ब्लॉक छोड़ के तीसरा ट्रैप डोर हटा के यहाँ पे ब्रिक वॉल प्लेस करनी है। फिर बीच के भी आपको ये जो 3 ट्रैप डोर लगे हुए हैं इनको हटाना होगा, और बीच में ना 3 आयरन चेन लगाना होगा ताकि लगे कि ये वॉल ना आपस में ऐसे एक दूसरे से मतलब कि आयरन चेन से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ना आपके 2 डोर बन जाएंगे, मतलब ये म्यूज़ियम का डोर बन जाएगा। फिर आपको अंदर आना, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए। चलो उसको बना लिया जाए। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इधर आना होगा। ये जो जगह है ना ये वाली, ये जो हम लोग ने स्टोन वाले ये स्लैब लगाए हैं, इसके आगे आपको 6 ब्लॉक छोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर इधर से आपको लेफ़्ट में 3 ब्लॉक जाना होगा, तो 1 2 3, और थर्ड वाला ब्लॉक छोड़ के फोर्थ वाले ब्लॉक पे आपको एक ना स्मूथ कॉर्ड का स्लैब प्लेस कर लेना है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। इधर से 3 ब्लॉक छूटेंगे, 1 2 एंड 3। फिर फोर्थ ब्लॉक से आपको 6 ब्लॉक छोड़ने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे 6, फिर इधर से 3 छोड़ के फोर्थ वाले ब्लॉक पे एक स्लैब। फिर इसके पीछे आपको स्मूथ कॉर्ड का एक स्लैब प्लेस करना होगा, मतलब ब्लॉक। फिर इसके ऊपर इसी का एक स्लैब। फिर इसके पीछे आपको 2 और ब्लॉक प्लेस करना होगा, 1 एंड 2। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है, यहाँ पे भी ब्लॉक प्लेस करना है, इसके ऊपर एक स्लैब प्लेस करना है। कुछ इस तरह से आपका डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्लैब प्लेस करना है, इसके ऊपर आपको 2 ब्लॉक प्लेस करना है, 1 एंड 2। फिर आधा ब्लॉक ऊपर। कुछ इस तरह से बनाने के बाद अब आपको ना एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे स्लैब प्लेस करना है, 2 1 एंड 2। फिर इसके ऊपर ना एक ब्लॉक प्लेस करना है इसी का। फिर इसके पीछे आप लोगों को आधा स्लैब ऊपर यहाँ पे दोबारा स्लैब प्लेस करना है। फिर इसका ब्लॉक प्लेस करना होगा और दोबारा स्लैब प्लेस करना होगा। अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना होगा। तो हम लोग को दोबारा स्लैब लगाना है 2, फिर ब्लॉक लगाना है, फिर यहाँ पे एक स्लैब, एक ब्लॉक और दोबारा स्लैब लगाना होगा। यहाँ पे ऊपर स्लैब, एक ब्लॉक और एक स्लैब, ऐसे आपको करना होगा। तो हम लोग ने 4 बार किया, 1 2 3 4। आपको इसी तरह 3 बार और करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 स्लैब लगाएंगे, उसके बाद एक ब्लॉक, फिर आधा स्लैब ऊपर यहाँ पे एक स्लैब, फिर ब्लॉक लगाएंगे, फिर स्लैब, और एक लास्ट टाइम यहाँ पे 2 स्लैब लगाना होगा और एक ब्लॉक लगाना होगा। तो ऐसे ना टोटल आपके 7 होंगे। आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बन जाएगा। फिर बिल्कुल सेम यही चीज़ आपको इधर लेफ्ट में भी बनानी है, तो जल्दी से बना लिया जाए फिर। तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ ऐसे स्टेयर वाला बना लेने के बाद में अब आपको इधर आना होगा यहाँ पे, और यहाँ से 3 ब्लॉक छोड़ना होगा। सबसे पहले 1 2 एंड 3, और फिर फोर्थ वाले ब्लॉक पे आपको 3 ऐसे स्लैब प्लेस करना है। फिर इसके नीचे आपको 2 2 करके ऐसे 3 बार और लगाने होंगे। फिर दोबारा यही चीज़ सेम रिपीट करनी है, 1 2 एंड 3, और फिर एक लास्ट टाइम और रिपीट करना होगा, 1
2 एंड 3। तो टोटल ना ये आपको 4 बार करना होगा, तो आपका ये कुछ ऐसा स्टेयर जैसा बन जाएगा। इतना करने के बाद बिल्कुल सेम इधर भी करना होगा, 3 ब्लॉक छोड़ के 1 2 एंड 3। यहाँ पे सबसे पहले 3 ब्लॉक स्लैब लगाने होंगे, फिर इनके नीचे 2 करके ऐसे आपको टोटल 3 बार करना होगा, 1 2 एंड एक लास्ट टाइम 3। तो कुछ इस तरह से आपको दोनों साइड बन जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना होगा, इसके नीचे आपको 2 स्लैब लगाने हैं, 1 एंड 2, फिर दोबारा से 2 स्लैब 1 2 और फिर दोबारा से 2 स्लैब लगाना होगा इस तरह से। बिल्कुल सेम इधर सबसे पहले एक ब्लॉक, जैसे हम लोग ने ये स्लैब लगाए ना बगल में, बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग आपको ना ऐसे यहाँ पे स्लैब प्लेस करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर इन सारे स्लैब्स को आपस में इन दोनों को जोड़ना होगा। आपस में जोड़ देने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 स्लैब प्लेस करना है, 1 एंड 2। फिर यहाँ पे ना ब्लॉक लगाना होगा, एक ब्लॉक की लेयर आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी होगी और फिर दोबारा से यहाँ पे 2 स्लैब प्लेस करना है, 1 2 ऐसे। फिर यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ऊपर ना आप लोग को एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ से आपको दोबारा स्लैब प्लेस करना स्टार्ट करना हो, यहाँ तक करना होगा, एक ब्लॉक छोड़ना चाहिए। फिर दोबारा से एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे दोबारा से ऐसे स्लैब आपको प्लेस करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपका डिज़ाइन बनना चाहिए। और हाँ, एक बार और करना होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के कुछ इस तरह से। तो ऐसे आपका डिज़ाइन। बाद अब आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे आना होगा और दोबारा वही सेम चीज़ रिपीट करनी है जैसे हम लोगों ने उधर किया था। यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लॉक लगाना है, फिर इसके नीचे आपको स्लैब लगाना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लोगों ने पहले लगाया था। कुछ इस तरह से आपको स्लैब लगाते हुए सामने वाले ब्लॉक तक ले जाके ऐसे जोड़ देना होगा। मैंने इधर पहले ही कर लिया, आप लोग भी इधर सेम चीज़ बिल्ड कर लेना। फिर इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग को 3 स्लैब लगाने होंगे, 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से। तो अपना ना ये पूरा बन जाएगा, बस इधर की जगह बच रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लेना होगा स्टेयर स्मूथ कॉर्ड्स की। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेयर आपको प्लेस करनी है, फिर इसके नीचे आपको एक स्लैब प्लेस करना है, फिर दोबारा से स्टेयर प्लेस करनी है और फिर दोबारा से एक स्लैब। तो ऐसे ही करते हुए ना आप लोग पूरा नीचे तक जाना होगा, एक स्टेयर एक स्लैब प्लेस करते हुए यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओगे, यहाँ तक। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टेयर और स्लैब आप लोग को इधर पूरे में लगानी होगी। इतना सब बना लेने के बाद में अब चलो ना इसकी जो रूफ है वो बना ली जाए। तो उसको बनाने के सबसे पहले आपको ओक की स्टेयर लेके इधर एकदम साइड में आना होगा और यहाँ पे फिलहाल एक टेम्परेरी स्लैब आप लोग लगा देना। फिर यहाँ पे आपको ऐसे अपसाइड डाउन स्टेयर लगानी होगी एक ओक की, और इसी को ना पूरा कंटिन्यू करना होगा, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे आपको एक लेयर आपको बाउंड्री क्रिएट करनी होगी। मैं पहले ही इधर कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे किया है। इधर जिगजैग में भी बिल्कुल सेम ऐसी एक बाउंड्री आपको क्रिएट करनी होगी, बिल्कुल इधर भी। तो कुछ इस तरह से ना अपसाइड डाउन ओक के स्टेयर इधर पूरे में लगाने के बाद चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बिल्कुल लगाना होगा आप लोगों को भी। तो इतना करने के बाद आपको क्या लेना है, दोबारा ओक स्टेयर लेनी है और अपसाइड डाउन ही लगानी होगी। बस हम लोग को ना ये जितनी भी ओक स्टेयर लगी हम लोग को बस इसके आगे पूरा ऐसे लगाते हुए पूरा एंड तक लगाना होगा, यहाँ पीछे तक आप लोग को पूरा ये ऐसे अपसाइड डाउन। ये देख सकते हो मैंने कैसे लगाया, मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे अपसाइड डाउन ना आप लोग को ओक स्टेयर इस पूरे में भरनी होगी और इसी ओक स्टेयर से आपको रूफ बनानी होगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, मैं कर लेता हूँ जब तक आप लोग भी कर लो। फिर 2000 years later. मैंने देखो पूरी ना रूफ फिल कर दी है स्टेयर से। अब आपको इसके आगे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग वो बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक बोर्ड है बड़ा सा, उसके ऊपर ना म्यूजियम लिखा हुआ है, तो चलो उसी को बना दिया जाए। तो ये जो बीच वाला ब्लॉक है ना, इसके जस्ट आगे आना होगा आपको, और ये जो स्टोन ब्रिक है ना, इसके आगे से आपको काउंट करना है 7 ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7th वाले ब्लॉक पे ही आपको ना यहाँ पे 3 ओक प्लैंक लगाने होंगे, 1 2 एंड 3 इस तरह से। आपको 17 और प्लेस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो 17 ब्लॉक ऐसे लगाने के बाद अब इसके आगे ना आपको अपसाइड डाउन ओक की स्टेयर ऐसे लगानी होगी इस तरह से। इसके आगे 2 और एक्सटेंड करनी है, 1 एंड 2। सेम यहाँ पे ना आप लोगों को ये 2 करके ब्लॉक पूरा वहाँ तक फिल करना होगा। इतना करने के बाद अब ये जो ब्लॉक मैंने सबसे पहले लगाया था लेफ्ट में, आपको अब 18 ब्लॉक करने होंगे। पहले हम लोग 17 ब्लॉक आगे लगाए, अब 18 ले जाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। दोबारा से वही करना है, यहाँ पे 3 ओक की स्टेयर लगानी होगी ऐसे अपसाइड डाउन 1 2 एंड 3। यहाँ पे 2 प्लैंक लगा के इसको ना पूरा फिल करना होगा। इसको पूरा इस तरह से फिल करने के बाद में अब यार जो हम लोग ने ओक की स्टेयर लगाई ना, इसके ऊपर आपको 9 ब्लॉक और अब करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे 9 ब्लॉक लगाने के बाद इन दोनों ब्लॉक्स पे भी आपको 9 ब्लॉक और प्लेस करना होगा।
तो ऐसे ना तीनों ब्लॉक को 9 हाइट तक इंक्रीज करने के बाद अब इनके ऊपर ना आपको ओक की स्टेयर की ऐसे एक लेयर लगा देनी है। बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करनी है। तो इतना करने के बाद अब इसका ना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। बस ऊपर से हम लोग को यहाँ पे इस ओक के स्टेयर के आगे हम लोग को प्लैंक्स ले जाते हुए सामने वाली ओक के स्टेयर से ना जोड़ देना होगा। फिर ये अपना ना पूरा बोर्ड कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से ना इसका फ्रेम बना लेने के बाद अब आपको दोबारा से ओक के स्टेयर लेके यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 की स्टेयर ऐसे सीधी यहाँ पे लगानी होगी और 2 सीधी स्टेयर आपको ऐसे ऊपर लगानी होगी। सेम दूसरे साइड में आगे की तरफ यहाँ पे 2 ऐसे लगानी है और ऊपर अपसाइड डाउन 2 स्टेयर ऐसे लगानी है। यहाँ पे छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे आपने ना स्प्रूस के प्लैंक लगेंगे पूरे में। तो आप लोग ना यहाँ पे पूरी जगह में इसको पीछे से पूरा स्प्रूस के प्लैंक से फिल कर दो। बोर्ड पूरा बना लेने के बाद में अब आपको इधर लेफ्ट साइड में एकदम कॉर्नर पे आ जाना है और इस स्टेयर के आगे यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ना इस पे आपको एक अपसाइड डाउन कॉर्ड्स की स्टेयर। तो इस तरह से कॉर्ड्स की अपसाइड डाउन स्टेयर आप लोगों को यहाँ पे प्लेस करनी है। फिर इसके ऊपर ना आपको ब्लॉक ऑफ कॉर्ड्स 5 प्लेस करना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसके ऊपर यहाँ पे एक सीधी स्टेयर आपको ऐसे प्लेस करनी होगी। फिर इसके आगे आपको एक कॉर्ड्स का ब्लॉक लगाना है। फिर यहाँ पे एक स्लैब लगाना है कॉर्ड्स का। फिर दोबारा से ब्लॉक लगाना है और दोबारा से यहाँ पे एक सीधी स्टेयर लगानी होगी इस तरह से। फिर इसके नीचे 5 ब्लॉक आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और दोबारा से नीचे ना कॉर्ड्स की एक अपसाइड डाउन स्टेयर आ जाएगी इस साइड में। तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आप लोगों को कॉर्ड्स के ब्लॉक 2 लगाने होंगे, 1 एंड 2। फिर यहाँ पे आपको एक स्टेयर लगा देनी है कॉर्ड्स की ऐसे उल्टी। तो इस तरह से आपका ना एम बन जाएगा। ये बनाने के बाद अब इसके आगे आपको जो है बनाना होगा यू। तो यहाँ पे आके एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आप लोग को दोबारा से अपसाइड डाउन ऐसे स्टेयर लगानी होगी। इसके ऊपर दोबारा से 5 ब्लॉक प्लेस करना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसके ऊपर आके ना आपको ऐसे एक सीधी स्टेयर प्लेस करनी है। फिर दोबारा से नीचे आना है। इस स्टेयर के आगे आपको 3 ब्लॉक प्लेस करना है, 1 2 3। फिर दोबारा से एक अपसाइड डाउन स्टेयर प्लेस करनी है। इसके ऊपर 5 ब्लॉक आ जाएंगे अपने, 1 2 3 4 एंड 5। फिर ऊपर आके ना यहाँ पे आप लोगों को एक सीधी स्टेयर इस साइड से प्लेस कर देनी है। तो इसी के साथ अपना यू भी बन जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेयर हम लोगों ने लगाई इसके आगे आपको 2 ब्लॉक छोड़ने हैं, 1 एंड 2। फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक ऑफ कॉर्ड प्लेस करना है। फिर इसके ऊपर 2 ब्लॉक छोड़ के दोबारा से 3 प्लेस करना होगा, 1 2 एंड 3। फिर 2 ब्लॉक छोड़ के दोबारा से 3 प्लेस करना है, 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से। फिर आप लोगों को यहाँ पे इसके बाद लेना होगा कॉर्ड्स की स्टेयर और यहाँ पे ना आपको ऐसे एक सीधी स्टेयर लगानी है और इधर भी आके आपको एक ऐसी सीधी स्टेयर लगानी होगी। फिर ये दूसरी वाली जगह पे आपको यहाँ पे एक अपसाइड डाउन स्टेयर लगानी है और यहाँ पे आके एक सीधी स्टेयर लगानी होगी ऐसे। फिर यहाँ पे ना आपको अपसाइड डाउन स्टेयर लगानी होगी दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी अपसाइड डाउन स्टेयर ऐसे लग जाएगी। फिर आपको ना 2 ब्लॉक यहाँ पे लगाने होंगे, 1 एंड 2, और 2 ब्लॉक यहाँ पे लगाने होंगे, 1 एंड 2। कुछ इस तरह से। तो अपना एस भी बन जाएगा। अब इसके आगे अपने को ई बनाना होगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे दोबारा से अपसाइड डाउन स्टेयर आपको प्लेस करनी है। इसके ऊपर 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 एंड 5। फिर दोबारा से स्टेयर आ जाएगी इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक और लगाना होगा, 1 एंड 2, सेम एकदम नीचे 1 एंड 2। और यहाँ बीच में ना आपको बस एक ब्लॉक लगा देना है। फिर आपको लेना होगा कॉर्ड्स की स्टेयर। यहाँ पे आपको सीधी स्टेयर लगानी है। फिर दोबारा से यहाँ पे आपको सीधी स्टेयर लगानी है और नीचे आके आपको अपसाइड डाउन स्टेयर लगानी होगी इस तरह से। तो अपना ई भी बन जाएगा। फिर इतना करने के बाद अब आपको ना दोबारा से यू बनाना होगा। तो यू बनाने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे एक अपसाइड डाउन स्टेयर प्लेस करनी है। इधर 3 ब्लॉक लगाने होंगे, 1 2 एंड 3। फिर दोबारा से अपसाइड डाउन स्टेयर इधर। फिर इन दोनों के ऊपर 5 ब्लॉक प्लेस करना है, 1 2 3 4 5। फिर इधर भी 1 2 3 4 एंड 5। फिर दोनों ब्लॉक के ऊपर एक एक इस तरह से सीधी स्टेयर लग जाएगी। फिर दोबारा से एम बनाना होगा। ओके, यहाँ पे अपसाइड डाउन स्टेयर लगाएंगे। फिर इसके आगे 3 ब्लॉक, 1 2 एंड 3। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे एक अपसाइड डाउन स्टेयर लगानी है इस तरह से। नहीं, ये 3 ब्लॉक हटा देना क्योंकि हम लोग एम बना रहे हैं ना। तो अब आपको यहाँ पे 5 ब्लॉक प्लेस करना होगा, 1 2 3 4 5। सेम इधर 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे स्टेयर लग जाएगी इसके ऊपर। पूरा म्यूज़ियम वाला बोर्ड बना लेने के बाद अब इधर आपको आना होगा, इधर रूफ के लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड वाले ब्लॉक से आपको 3 ब्लॉक काउंट करना है, 1 2 एंड 3। फिर फोर्थ वाला ब्लॉक आपको माइन करना होगा 1। यहाँ पे गिन लेना, इसके लेफ्ट में ना 4 ब्लॉक छोड़ने चाहिए, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 1 2 3
ऐसे ही करके आपको ना 9 ब्लॉक्स माइन करने होंगे कुछ इस तरह से। नीचे आ जाना और नीचे आके ना आपको टेम्परेरी ब्लॉक लगा के ये जो हम लोग ने 9 ब्लॉक लगाए ना इनको पूरा फिल करना होगा। यहाँ पे पूरे 9 ब्लॉक लगाने के बाद टेम्परेरी वाले अब आपको ना स्ट्रिप्ड स्प्रूस के लॉग ऐसे टोटल 9 लगाने होंगे इतना। तो नीचे आने के बाद आप लोगों को ये जितने भी हम लोगों ने टेम्परेरी ब्लॉक लगाए थे ना, अब इनका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देना। फिर आप लोगों को यहाँ पे 2 ब्लॉक और लगाना होगा मिडिल में 1 और 2। फिर ऊपर वाले ब्लॉक की तरफ स्प्रूस के ट्रैपडोर इसके चारों तरफ लगा के ओपन करना होगा। तो कुछ इस तरह से चारों तरफ लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक वॉल लगानी होगी। वॉल के नीचे आपको 2 चेन लगानी है 1 और 2। फिर यहाँ पे आपको एक लैंटर्न प्लेस करनी होगी कुछ इस तरह से। बिल्कुल सेम ऐसे डिज़ाइन ना आपको 2 बार और यहाँ पे कॉपी करना होगा। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे। तो ये हम लोग ने बनाया ना, इसके आगे आपको 6 ब्लॉक छोड़ने होंगे 1 2 3 4 5 और 6। फिर 7th वाले ब्लॉक पे आपको दोबारा 3 ब्लॉक हटाना होगा, मतलब 9 ब्लॉक हटाने होंगे। और यहाँ पे भी सेम वही डिज़ाइन बन जाएगा। फिर इसके आगे 1 2 3 4 5 और 6 और फिर से 7th वाले ब्लॉक पे आपका ना सेम यही झूमर एक और बन जाएगा। तो 2 बार और मैं बना के मिलता हूँ आपसे। जैसे मैंने इधर ये 3 झूमर बनाया ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही 3 आप लोगों को दूसरे साइड भी बना लेना है, बिल्कुल सेम वही जगह पे बनेगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारी ये बनेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे ये बनेगा। बाकी आप लोग सेम टू सेम कॉपी कर लेना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो जब आप लोग ये 3 बना लोगे ना, 6 ब्लॉक छोड़ के बीच में ये 6 ब्लॉक का गैप है दोनों के, तो फिर ये वाला जो थर्ड वाला है ना, इसके आगे आपको 8 ब्लॉक का गैप देना होगा। मैं दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर दोबारा से 3 बाई 3 में ये वाला बन जाएगा। फिर दोबारा से आपको 8 ब्लॉक गैप देना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर दोबारा से 3 बाई 3 में बनेगा। अब ना 7 ब्लॉक का गैप देना है 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से ये बन जाएगा। फिर दोबारा 7 ब्लॉक का गैप 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से ये फिर दोबारा 7 का ही गैप रहेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। दोबारा से ये बन जाएगा। और फिर इस बार ना 8 ब्लॉक का गैप रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर ये बन जाएगा। और फिर तो आप लोग ये जो 3 बनाए हो वो बना ही रहेगा आपका। तो इधर के तो बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इधर की जो आगे बनना है। तो आप लोग को ना सबसे पहले इस कॉर्नर पे आना होगा। ये जो कॉर्नर है ना, इसके आगे आपको 3 ब्लॉक छोड़ना होगा 1 2 और 3। फिर डायगोनल में ये 9 बाई 9 का एक स्क्वायर आप लोग माइन कर लेना। बिल्कुल सेम ऐसा ही इधर साइड भी हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक आने के बाद डायगोनल में ये 9 बाई 9 मतलब 3 बाई 3 का माइन कर लेना। फिर इसके आगे आपको 10 ब्लॉक छोड़ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर दोबारा से एक गैप, सेम उधर भी हो जाएगा। यहाँ पे इसके आगे 10 ब्लॉक छोड़ के हम लोगों ने 10 ब्लॉक छोड़े हैं। फिर दोबारा से ये 3 बाई 3 का हो जाएगा। अब वो दोनों बचेंगे खाली। अब उसको कैसे बनाना है, तो यहाँ से आपको ना इधर की तरफ सबसे पहले 4 ब्लॉक छोड़ना है 1 2 3 और 4। फिर 4th वाले ब्लॉक पे आपको आगे 5 ब्लॉक छोड़ना होगा 1 2 3 4 और 5। फिर दोबारा से 3 बाई 3 का ये बिल्कुल सेम इधर भी। यहाँ पे हम लोग ने 4 ब्लॉक छोड़े हैं। फिर इसके आगे हम लोग ने 5 ब्लॉक छोड़ा है। तो ये 3 बाई 3 का हम लोग ने किया है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इन सारी जगह का मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। अब बिल्कुल सेम वैसा ही झूमर आप लोग बना लो। जब तक मैं भी बना लेता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल सेम यही कॉपी पेस्ट करना होगा इन सारी जगह बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन बना लिया आप लोग। देखो मैंने ना पूरी जगह पे जहाँ जहाँ मैंने बताया था वहाँ बना दिया है। अब ना मुझसे ना बस एक थोड़ा सा गलत बन गया, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप लोग को ना ये सारे के सारे बिल्कुल उसी जगह पे बनाने होंगे जहाँ पे मैंने बताया था। बस ये वाला जो है ना, ये वाले कॉर्नर के जो सामने वाला है, यानी कि इधर राइट साइड से दूसरा वाला, इसका जो थर्ड वाला है ना, वो यहाँ पे नहीं बनाना था। इसके आगे ना बस 1 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे हम लोग को 9 ब्लॉक माइन करने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे आप लोग को ना यहाँ पे बनाना होगा ये। तो बस ना आप लोग इसको जो है 1 ब्लॉक छोड़ के आगे एक्सटेंड कर लेना। मैंने ये वाला पहले ही कर दिया। ये देखो, ये ना पहले 1 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे बना था। जो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ से 10 ब्लॉक छोड़ के आपको आगे आना होगा, फिर ये बनाना होगा, ये वही वाला है। तो हम लोग को बस इसके यहाँ पे 1 ब्लॉक छोड़ के आगे एक्सटेंड कर लेना होगा। और बाकी सब जैसे पहले बने थे ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बने हैं। बस ये वाला आप लोग को रिमूव करना होगा और यहाँ पे बस 1 ब्लॉक छोड़ के आगे की तरफ, ये बोर्ड की तरफ एक्सटेंड कर लेना आप लोग। बस यही मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको बताया नहीं। तो इतना कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। फिर वो गाइस, वो जो गलती हुई थी वो ना मैंने ठीक कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा पीछे बना दिया है। और हाँ, आप लोग को ना सब जगह बिल्कुल सेम बनाना है। बस ये जो एकदम जो डोर के एंटर होते ही ये जो 2 लैंटर्न्स लगे ना, इनकी जो चेन है वो आपको 5 लगानी है। हम लोग ने हर जगह 2 लगाई है, 1 और 2, और फिर लैंटर्न लगाया था। इन यहाँ पे जो 2 आगे की तरफ है ना,
इनमें आपको क्या करना है, आपको 5 चेन लगानी होगी, 1 2 3 4 एंड 5, और फिर आपको लैंटर्न लगानी होगी। ये मैंने देखा था एकदम लेटेस्ट वीडियो में, उन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है। ये दोनों ना ज़्यादा नीचे तक हैं, तो आप लोग भी ये कर लेना ये दोनों। बाकी सब जितनी भी हैं वो सब बस दो चेन लगेंगी। चलो अब जो बड़ा वाला आपने झूमर देखा होगा जो बिल्कुल बीच में बना है, उसको बना लिया जाए। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इधर आना होगा, एकदम मिडिल में इस स्टेयर के यहाँ से आपके 3 ब्लॉक छूटेंगे, 1 2 एंड 3। फिर 4th वाले ब्लॉक पे आपको खड़े होके ये वाले ब्लॉक से आपको काउंट करना स्टार्ट करना है 9 ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और 10th वाले ब्लॉक पे आप लोग खड़े होके बिल्कुल ऊपर जाना होगा। ये 10th वाले ब्लॉक के जस्ट ऊपर जाके आप लोगों को ये वाला ब्लॉक हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे ना अपना बीकन आएगा, तो वहाँ पे आसमान खुला होना चाहिए। फिर यहाँ पे टेम्परेरी आप लोग एक ब्लॉक रख लेना पहले। इतना करने के बाद इसके नीचे आपको एक ब्लॉक और लगाना होगा, और यहाँ पे आप लोगों को पूरी जगह में ट्रैपडोर लगाने होंगे ऊपर 4 1 2 3, और इनको ना लगा के ओपन भी करना होगा कुछ इस तरह से। बाद अब आपको लेना होगा स्ट्रिप्ड स्प्रूस क्लॉक, और इसके पीछे ना 3 लगाना होगा, 1 2 एंड 3। सेम इधर 3 लगाना है, 1 2 एंड 3। फिर सामने आके 1 2 एंड 3। बेसिकली ना इसके चारों तरफ ऐसे 3 ब्लॉक आपको एक्सटेंड कर देना है, और हाँ नीचे आके भी आपको 3 एक्सटेंड करना होगा, 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। और इन तीनों के ऊपर आपको ऐसे ट्रैपडोर लगा के ओपन करना होगा कुछ इस तरह से। इसके चारों साइड ट्रैपडोर लगा के ऐसे ओपन करना होगा 3 3। फिर इतना करने के बाद ये जो हम लोग ने 4 लगाया ना, इसके सामने जो ये बड़ा वाला गेट है ना जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको 2 नीचे एक्सटेंड करना होगा, 1 2 एंड इधर भी 1 2। मगर इधर साइड आपको एक ही एक्सटेंड करना होगा, नीचे 1, और इधर भी बस एक करना होगा। फिर इधर जो लेफ्ट एंड राइट साइड है इसकी, मतलब यहाँ से हम लोग सामने आएंगे ना, तो इसकी जो लेफ्ट एंड राइट साइड है यहाँ पे आपको ऐसे 2 ब्लॉक और एक्सटेंड करना होगा, इधर 2, सेम इधर भी 2 एक्सटेंड करना होगा, 1 एंड 2। और इनके नीचे भी एक ब्लॉक ऐसे लगा देना है। बिल्कुल सेम इस साइड भी सबसे पहले 2 ब्लॉक एक्सटेंड करके नीचे एक ब्लॉक लगाना होगा। सेम पीछे जाके यहाँ पे भी 2 ब्लॉक और ऐसे आगे लाके ऐसे करना होगा। फिर आपको लेना है ट्रैपडोर, और ये जो एकदम नीचे वाला ब्लॉक है ना, इसके चारों तरफ सबसे पहले आपको ट्रैपडोर लगा लेना है, 1 2 3, और इनको ओपन भी करना होगा। और फिर इसके नीचे आपको एक स्टोन ब्रिक लगाना होगा, फिर एक चेन, और फिर एक लैंटर्न प्लेस करना होगा। अब बिल्कुल सेम ये ना आपको हर एक ब्लॉक के नीचे करना होगा, बस ये मिडिल वाला छोड़ के यहाँ पे भी आपको चारों तरफ ट्रैपडोर लगाना है, फिर वॉल, फिर चेन और फिर लैंटर्न। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं ना फेस करते हुए, इन सब के नीचे ऐसे ही करना होगा, बस मिडिल वाला छोड़ के। तो गाइज़ यार झूमर बना लेने के बाद अब इसके मिडिल में आ जाना है, और ये यहाँ पे ना जितने भी ये ओक वाले लॉग बचे हैं इनको हटा देना है, मतलब इस रोज़ के लॉग पूरा ऊपर तक खाली कर देना है, क्योंकि यहाँ से बीकन जाएगा तो आसमान यहाँ का खुला होना चाहिए। तो ये बनने के बाद बस अब एक लास्ट झूमर बनाना बाकी। आपको इधर केज पे आना होगा एंट्री करते ही, यहाँ पे 7 ब्लॉक छोड़ने होंगे, मतलब कि 7th वाले ब्लॉक तक जाना होगा, 1 2 3 4 5 6, और 7th वाले ब्लॉक से काउंट करते हुए आगे 1 2 3 4 5 6, और 7 वाला ब्लॉक छोड़ के 8 वाले ब्लॉक पे आपको खड़े होना है और बिल्कुल ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक प्लेस करने हैं, 1 2 एंड 3। फिर इसके आगे आपको 2 ब्लॉक प्लेस करने हैं, 1 2, और एक इसके नीचे प्लेस करना होगा। सेम ऐसे ही 1 2 3 प्लेस करना है, फिर से 1 2 3 एक नीचे प्लेस करना होगा ऐसे, फिर 1 2 और थर्ड वाला नीचे। फिर आपको दोबारा से वही करना है, ये जो नीचे फेस करते हुए है ना लॉग, इनके चारों तरफ आपको ऐसे स्प्रूस के ट्रैपडोर लगा के ओपन करना होगा। इसके बाद आपको नीचे लगाना होगा स्टोन वॉल, और इस बार ना हम लोग को 2 चेन लगानी होगी। पहले हम लोग 1 चेन लगाए थे, इस बार हम लोग को 2 चेन लगा के लैंटर्न लगानी होगी। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस बार बार इन सारे पिलर्स पे रिपीट करना होगा। तो गाइज़ इसी के साथ अपना ना पूरा म्यूज़ियम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका ना इंटीरियर और एक्सटीरियर जितना भी है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी वॉल वॉल बन गई है और यहाँ पे भी पाथ वगैरह बन गए हैं। तो ये सब मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। जब तक आप लोग भी ना ये म्यूज़ियम बना लेना। तो चलो
तो गाइज़ इस म्यूज़ियम को बनाने में ना काफ़ी टाइम और मेहनत लगी है। अगर तुम्हें ये बिल्ड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करो ताकि टेक्नो गेमर वर्ल्ड सीरीज़ का कोई भी बिल्ड आप लोग मिस ना करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट बिग बिल्ड के साथ। चलो गुड बाय।